तो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है एपिसोड 19 एंड 20 में। एंड जिसने भी तो अभी तक नीचे प्यारा सा सब्सक्राइब वाला बटन है उसे नहीं दबाया वो दबा सकता है। एंड उसके पास में जो प्यारी सी वो नोटिफिकेशन वाली बेल है उस पर भी सेट कर देना ऑल पे। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा बंदा होता है वो अलग अलग जो बुक्स होती है उन्हें देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कौन सी करूं। एंड वहाँ पे साइड में लिखा होता है बॉडी कल्टीवेशन, उसका एक अलग सा सेक्शन बना होता है। एंड वो कहता है कि इतने आसानी से जो कोई बंदा है वो अपने फिंगर से इस पे कैसे लिख सकता है बिना कोई डैमेज पहुंचाए जेड को। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लिखना। एंड अब हम देखते हैं जब वो अंदर जाता है सो वो कहता है कि शायद ये वाली उठा लेनी चाहिए। एंड जैसे वो उठाता है वो एक लड़की उसे पीछे से बुलाती है। वो कहती है कि ये वाली बुक तुम ले सकते हो और वो वाली जो तुम चूज कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इस वाली को देखो, सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्यूआई। एंड वो और कोई नहीं वो कीवी होती है। एंड वो उसे बुक दे रही होती है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत है या मतलब जो बुक है उसके साथ कुछ गलत है क्या। एंड वो कहती है कि नहीं उस बुक के साथ कुछ गलत नहीं है, बट उसके जो टैक्टिक्स है बॉडी कल्टीवेशन के वो थोड़े से अजीब हैं। बिकॉज जो पहले के टाइम के लोग हुआ करते थे वो अपने जो क्यूआई है उससे कम यूज करके जो बॉडी कल्टीवेशन है उसका ज़्यादा यूज करते थे, बट आज के टाइम पे उसका कम यूज होता है। सो वो कहती है कि तुम इससे जो अपनी क्यूआई है उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट टैक्टिक्स में एक है। एंड वो कहती है कि तुम्हें अभी एक जो स्पिरिट्स वॉरियर स्टेज में जाना है वो इससे जा सकते हो तुम। और वो हमारा जो बंदा है वो कहता है कि क्या ये बढ़िया नहीं है कि अपनी जो बॉडी है वो तुम्हारी स्ट्रोंगर हो। एंड अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो बोलने लग जाती है कि ज़्यादा तुम लालची मत हो और तुम एक सिंपल इंसानों की तरह बात करो। एंड वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको करना एंड वगैरह वगैरह। और वो कहती है कि तुम्हारे को अब इसका यूज़ करना चाहिए, नहीं करोगे तो तुम्हारा खुद का मतलब घाटा होगा। एंड वो कहती है कि ये जो बुक जो तुम्हारे हाथों में है ये तुम्हारे को हेल्प करेगी एक येलो स्कार्फ पावर मैन बनने में, जैसा उसके दादाजी ने बोला था। एंड वो कहती है कि अगर तुम्हारे को अपनी बॉडी को स्ट्रोंगर करना है सो तुम अपने बॉडी कल्टीवेटिंग एलिक्सर्स भी तो यूज़ कर सकते हो एवरीडे। एंड वो कहती है कि तुम्हारे का जितना टैलेंट है उसके हिसाब से तुम्हारे को तो अभी स्पिरिट वॉरियर स्टेज पे जाना चाहिए ना, एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए। और अब हम देखते हैं जो हमारा बंदा है वो कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी केयर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स है क्या। एंड अब हम देखते हैं वो कहती है नॉनसेंस और वहाँ से चली जाती है। एंड अब हम देखते हैं वहाँ से जो एक बंदा है या फिर एक लड़की है वो पता नहीं कौन होता है वो बोलता है कि लो ये अगर तुम्हारे को अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना है सो तुम इसका यूज़ कर सकते हो मेरे मार्शल आर्ट टैक्टिक्स का। एंड एक प्लेन उड़ता उड़ता आता है और वो कहता है ये मेरी बुक है और तुम इसे ले सकते हो। एंड जो हमारा बंदा है उसे पकड़ता है और जब वो खोलता है सो वो कहता है कितनी घटिया हैंड राइटिंग है इसकी। एंड वो कहता है कि अच्छा शी यानी कि वो जो बुक हुई है उसी ने फेंका था वो पेज। एंड अब हम देखते हैं उस पर लिखा होता है कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर्स। एंड वो पढ़ नहीं पा रहा होता कि इसके अंदर क्या लिखा है और वो कहता है कि इतने छोटे अक्षर हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा अपने उससे जो होता है पढ़ने वाला क्या होता है टैक्टिक्स इनका उसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और वो कहता है कि ये कौन है वो कोई और इतनी मेरी इसने हेल्प क्यों करी और ये क्या चाहती है। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो कुछ फालतू करना चाहती थी, मतलब कुछ बेकार नहीं करना चाहती थी वो। एंड वो कहता है कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं नोटिस कर ही लूँगा। सो वो वहाँ से जाने लग जाता है। एंड अब हम देखते हैं जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी जो बहुत सारे लोग हैं उसके चारों साइड से घेर लेते हैं। एंड जो हमारा बंदा होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। एंड जो वो बंदे होते हैं वो कहते हैं तुम वहीं पे रुक जाओ। एंड वो कहता है कि क्या हो गया। एंड अब हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम अपना नॉनसेंस जो बोल रहे हो तुम ये चुप रह लो। और वो कहते हैं क्या। एंड अब हम देखते हैं वो कहते हैं कि जो क्यूई ने तुम्हारे को इफेक्शन दिया मतलब जो लिख के दिया था वो हमें दे दो एंड जो उसने तुम्हें बताया वो हमें बता दो। एंड अब हम देखते हैं एक बंदा जो है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे जैसा कोई एक लड़का इतनी बढ़िया लड़की के साथ कैसे जा सकता है, मतलब कैसे पास में आ सकता है। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि पाल कुछ मुझे लगता है तुम गलत सोच रहे हो और वो कहता है कि मुझे पाल मत बुलाओ। एंड अब हम देखते हैं वो जो एक और बंदा होता है वो भी ये कहने लग जाता है कि तुम एक मतलब हम तुम्हारे को जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर नहीं मार पाए एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम लाइब्रेरी से यहाँ से बाहर निकल जाओगे लाइव। एंड अब हम देखते हैं जो एक और बंदा होता है वो भी कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या जंगल का लो याद नहीं कि जो एक कमजोर होता है वो खाया जाता है एंड जो ताकतवर होता है वो जीतता है और जब तक कोई एक नहीं मरता तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अब हम देखते हैं जो एक और बंदा होता है वो कहता है कि मुझे दे दो जो टोकन है अफेक्शन का। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि तुम अपने जो घुटने हैं उन पे बैठ जाओ और यहाँ से चुपचाप मतलब वो दे के हमारे को निकल जाना। एंड अब हम देखते हैं जो बंदा है वो कहता है कि क्या तुम कह रहे हो ये। एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे को मेरे को मारना ही पड़ेगा। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तुम लड़ना चाहते हो और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे टट्टियों से मतलब पीस ऑफ शीट से कैसे लड़ूंगा। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही पास आ जाता है उनके और वो कहता है कितनी तेज है ये। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि कम ऑन एवरीबॉडी इसे आ जाओ एक लेसन सिखाते हैं।
एंड अब हम देखते हैं वो कहता है क्या ये कहाँ चला गया। एंड तभी हम देखते हैं जो हमारा बंदा होता है वो कहता है ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। एंड अब हम देखते हैं जो एक और बंदा होता है वो एक साइड से अटैक कर रहा होता है और वो कहता है व्हाइट रेनबो क्रॉसिंग द सन, उसका अटैक का नाम है। एंड दूसरा जो बंदा है वो कहता है लीथल हिट विल लो मेरा। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि ये दोनों साइड से अटैक कर रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं जो हमारा बंदा वो एक साइड में फिंगर होल्ड करता है और एक साइड में अपना अटैक करता है। एंड अब हम देखते हैं वो जो होल्ड होता है उसके अटैक को रोक देता है एंड दूसरे वाले का अटैक भी रोक देता है, बट उसी बंदे को एक और रख के अटैक मारता है जिसके ऊपर उसने उंगली लगा रखी होती है एंड वो वेव मारता है। एंड अब हम देखते हैं जो दूसरा बंदा वो कहता है कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। एंड जो हमारा बंदा है उसके मुंह पे एक रख के मुक्का मारता है। एंड अब हम देखते हैं वो दोनों को मार देता है एंड वो कहता है कि सॉरी सॉरी मैं भूल गया था कि कोई मुंह पे मुक्का नहीं मारना। एंड अब हम देखते हैं उसको एकदम से उसे लगता है कि कोई पीछे है। एंड हम देखते हैं जो पीछे होता है वो एक भेड़िया टाइप में होता है। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि तुमने मेरे बंदे को कैसे मारा। और कहता है ये तो वॉरियर स्पिरिट है। और जो वो बंदा है वो कहता है कि जाओ नर्क में सड़ो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहीं पे जो वाला एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। टिल देन